हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द केम लवर। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वही हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर वन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 70% क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर लाउड वंस। और साथ में ये भी कमेंट में लिखो कि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो मैं किस चैप्टर से सॉल्व करूंगा। आप किस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो आप कमेंट में लिख देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें पूछा गया है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर इफेक्टिव निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है व्हेन द फॉलोइंग रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये इसका ए पार्ट है, 1 ओमेगा एंड 10 raised to power 6 ओमेगा, ये दो रेजिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और हमारे पास 1 ओमेगा, 10 raised to power 3 ओमेगा एंड 10 raised to power 6 ओमेगा है। दीज आर आल्सो कनेक्टेड इन द पैरेलल, इनका भी हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब अगर मैं पार्ट ए यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो पार्ट ए में मेरे पास दो रेजिस्टर्स है। एक है 1 ओमेगा और दूसरा है मेरा 10 raised to power 6 ओमेगा। तो अगर मैं इनका छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम ये बनेगा, ये रजिस्टर R1 है, दिस इज रजिस्टर R2, दोनों को कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल टू कॉमन पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल लगाऊंगा, दिस इज अ पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट। ये इसका सर्किट डायग्राम बनेगा, है ना। और ये रजिस्टर R1 है, लेट अस से ये रजिस्टर R2 है, और R1 किसके बराबर है, 1 ओमेगा, R2 है 10 raised to power 6 ओमेगा। नाउ वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सो 1/R इक्विवेलेंट और आर इफेक्टिव ये किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अब R1 आपको पता है इट्स 1, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 1/1 प्लस 1/10 raised to power 6। अब मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि जो बड़ा वैल्यू होता है उसका हम क्या लेंगे, उसका हम यहाँ पे उसका एलसीएम लेंगे, है ना। उसको एलसीएम में लेंगे तो मतलब 10 raised to power 6 हमारा एलसीएम में आएगा। सो नीचे आएगा 10 raised to power 6, है ना। ये 1/R इफेक्टिव है। अब क्या करना है, इसको भी 10 raised to power 6 बनाना है और यहाँ भी 10 raised to power 6 बनाना है। तो बता, 1 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 10 raised to power 6, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 raised to power 6। और 10 raised to power 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 10 raised to power 6, मतलब इसको 1 मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारा आ गया 1/R इफेक्टिव। इस 1/R इफेक्टिव से हम अब R इफेक्टिव निकालेंगे। R इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ अगर रेसिप्रोकल किया तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 10 raised to power 6 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 6 प्लस 1, है ना। अब छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है, दूसरी क्वांटिटी का वैल्यू बहुत छोटा है, हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस 10 raised to power 6, सिंस 10 raised to power 6 इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 1 क्या होगा डिनोमिनेटर में, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आर इफेक्टिव किसके बराबर आएगा, R effective will be equal to 10 raised to power 6 divided by 10 raised to power 6। वाई, बिकॉज ये 1 जो है इसको हमने नेग्लेक्ट किया, इसको हमने बहुत बहुत छोटा वैल्यू माना, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस 10 raised to power 6 1 जार, 10 raised to power 6 1 जार, दिस विल गेट कैंसिल्ड और R इफेक्टिव किसके बराबर आएगा, 1। तो मतलब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्ट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओमेगा। क्लियर हुई ना बात। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप खुद से कर सकोगे, क्या आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकोगे। चलो पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प, हमारे पास एन इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओमेगा। टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओमेगा। और वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओमेगा। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल है तो 1/R इफेक्टिव निकालना है। ये पोटेंशियल दिया गया है तो पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट, मतलब अगर मैं इनकी डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये मेरे पास एक रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है दिस इज एन इलेक्ट्रिक लैंप, इसका रेजिस्टेंस 100 ओमेगा है। उसके बाद हमारे पास टोस्टर है, तो टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस 50 ओमेगा है। उसके बाद मेरे पास वाटर फिल्टर है, तो ये वाटर फिल्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज 500 ओमेगा।
दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट, तो इनको मैं पैरेलली अरेंज करूंगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है बेसिकली। ये आपको आना चाहिए कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाता है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दैट पोटेंशियल इज 220 वोल्ट, मतलब V इज इक्वल टू 220, है ना। अब हमें निकालना है, एक तो निकालना है रेजिस्टेंस इस टोटल कॉम्बिनेशन का, दूसरा हमें निकालना है करंट कितना फ्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो 1/R इफेक्टिव किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। अब R1 जो यहाँ पे है दैट इज 100, तो मैं लिखूंगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। पता एलसीएम क्या निकालेंगे, जो बड़ा है उसको एलसीएम निकालेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/500, बिकॉज 500 बड़ा है ना, इसको एलसीएम निकालो। 100 को क्या मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 500। बताओ 100 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आएगा ऊपर। 100 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा 5 प्लस 50 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका 500। 50 को 10 मल्टीप्लाई करो, और 500 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 500। इसको 1 मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 16/500। 5 प्लस 10 प्लस 1 इज 16। ये किसके बराबर है? ये 1/R इफेक्टिव के बराबर। तो अगर आपको R इफेक्टिव निकालना है, किसके बराबर आएगा, इसका भी उल्टा करो, तो 500/16। ये आपका रेजिस्टेंस निकला। अब आपको निकालना है यहाँ पे करंट। नाउ वी नो दैट ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो आपको करंट निकालना है, सो I विल बी इक्वल टू V/R। V आपको गिवन है कितना, 220, और R आपने निकाला, कितना निकाला R, 500/16। सो इसको आप फर्दर लिख सकते हो 220/500, और 16 ऊपर चलेगा ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 211 इज R, 22, 225 इज R, इजंट इट? थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इससे। नाउ 11 into 6 is equal to 66. 11 ones are 11. 11 and 6 are 17. So this is 176 divided by 25। ये करंट हम निकालते हैं बेसिकली। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेशन लेके यूज करेंगे, तो इसको मैं 175 लिखूंगा। सो 25 वन जार, 25 फोर जार 100, 25 सिक्स आर 150, 25 7 जार। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। और अगर आप फिर इसको इन डिटेल निकालोगे, मतलब पूरा करके निकालोगे, सो दिस विल बी 7.4 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो होगा और इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा। बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे हमारा फैन है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक लैंप है, जैसे हमारा आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है, हम इन सब को कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल, नॉट इन द सीरीज। तो क्वेश्चन यही कहता है, व्हाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड नॉट इन द सीरीज। इसका रीजन देना है। इसके तीन रीजंस, मेन तीन रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि जो पोटेंशियल आएगा वो सब में सेम आएगा। मेन सोर्स से जितना पोटेंशियल आता है, वैसे भी हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। सो मेन सोर्स से जितना पोटेंशियल आएगा ना, वो सब में कॉमन आएगा। एक रीजन बनेगा कि पोटेंशियल फ्लोइंग थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट शुड बी सेम, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, है ना। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर सेकंड कि आप हर एक डिवाइस के लिए स्विच ऑन ऑफ अलग अलग रख सकते हो। अगर ये सीरीज में कनेक्ट होते, तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्विच ऑन करते तो सब ऑन हो जाते, स्विच ऑफ करते तो सब ऑफ हो जाते। मतलब आपके रूम में फैन भी है, इलेक्ट्रिक फैन भी है, और आपके रूम में इलेक्ट्रिक लैंप भी है, और आपके रूम में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर भी है। तो आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फैन चल जाए, बाकी दो बंद रहे, तो उसके लिए ऑन ऑफ स्विच है ना। तो अगर ये कनेक्टेड इन पैरेलल है, तभी आपका ये चीज चलेगा। तो अगर ये इन सीरीज है, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए कि हर एक का अलग अलग स्विच ऑन और स्विच ऑफ रहेगा। नंबर थर्ड, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हमारी खराबी हो जाए, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फैन डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से जो भी हमारे रूम में और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो सब अफेक्ट हो जाएंगे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस का अलग अलग कंट्रोल होता है, isn't it? So that's why कि एक डिवाइस अगर अफेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, that will not affect the other devices. That's why this is the reason कि हम इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल अरेंजमेंट रादर देन इन सीरीज अरेंजमेंट। इस चीज को आप अपने आप नोट्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो कुछ क्वेश्चन जो हमारे बच्चे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब कुछ ही क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, सो दिस इज वोल्टेज V इज इक्वल टू 220, है ना। द करंट इन दिस केस इज, करंट जो जनरेट होता है दैट्स आई, एंड आई इज इक्वल टू 0.50 एम्पियर। वी हैव टू डिटरमाइन पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज W डिवाइडेड बाई T। जब भी हम रेट की बात करेंगे, रेट का मतलब डिवाइड बाई टाइम। तो एक और इक्वेशन हमने पहले ही पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, है ना। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये चीज भी हमने पढ़ा था। एक और इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी कि Q इज इक्वल टू IT, है ना। तो इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो V किसके बराबर आएगा? W डिवाइडेड बाई I इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू V। तो यहां से क्या हम वर्क को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो W विल बी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे W के वैल्यू को। सो जो हमारा पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर, दिस विल बी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय ये टाइम, दैट इज टी से टी मर जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पावर का जो इक्वेशन आएगा P इज इक्वल टू V इंटू आई। बस ये इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, हमारा आंसर आएगा। सो वी नो दैट वी P इज इक्वल टू V इंटू आई, और हमें P निकालना है। V भी गिवन है, I भी गिवन है, एंड V इज गिवन 220 वोल्ट, और I जो दिया गया है दैट इज 0.50 एम्पियर, है ना। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 220 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ये पॉइंट जो है ना, इसके बाद जो डिजिट्स है इनके पहले दो जीरो आएंगे, तो डिसिमल को खत्म करके यहाँ पे 100 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 11 जार 20। सो इलेक्ट्रिक पावर कितना आ गया हमारा? 11 1 जार 11, वो 11 वाट। सो दिस इज द पावर ऑफ द बल्ब, है ना। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है विच टेक्स 5 एम्पियर करंट। तो मतलब यहाँ पे जो आई है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। तो मतलब व्हाट इज दिस 220 वोल्ट लाइन? दिस इज आवर वोल्टेज V इज इक्वल टू 220। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, पहले मोटर का पावर निकालना है। उसके बाद एनर्जी कंज्यूमर्ड इन 2 आवर्स। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है, एक तो पावर निकालना है, उसके बाद एनर्जी कंज्यूमर निकालना है। सो अभी हमने फार्मूला जनरेट किया कि P किसके बराबर होता है? V इंटू आई। अब V यहाँ पे गिवन है, V इज 220, और I कितना है? I इज 5 एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, एंड 1 इज 11। सो पावर जनरेटेड इज 1100 वाट, है ना। ये हमने पावर निकाला। उसके बाद हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड। नाउ वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ना ये जो वर्क डन होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वी कैन राइट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी कंज्यूमर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
एनर्जी कंज्यूमर डिवाइड बाय टाइम टेक, है ना। ये एनर्जी कंज्यूमर निकालना है, मतलब इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। सो कैन आई राइट कि पावर पी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी। ना अब हमें ई निकालना है। सो ई अगर निकालेंगे, ई किसके बराबर आएगा, पी इंटू टी। ना पी हमने निकाला, अब टी देखना है। टी यहाँ पे 2 आवर से इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो टी इज इक्वल टू 2 आवर। एसआई यूनिट मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी 60 into 60 is 3600 into 2. So 2 into 3600. So this will come out to be 7200. बस आ गया हमारा, P भी पता है, T भी पता है, वी कैन डिटरमाइन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E विल बी इक्वल टू P इंटू टी। अब P जो है दैट इज 1100 और T जो है दैट इज 7200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम आउट भी, देखो 1 2 3 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 into 72 into 10 raised to power 4। लिख सकता हूँ ना, इनको मैं अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। 11 2 22, दो कैरी आ गए। 11 7 77, 77 प्लस 2 इज 79। सो दिस इज 792 into 10 raised to power 4। इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं साइंटिफिक नोटेशंस का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, इस 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा, मतलब इसको लिखूंगा 7.92। अगर आपने साइंटिफिक नोटेशंस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कि ये हम कैसे करते हैं, तो आप मेरे मूल कंसेप्ट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने एक लेक्चर पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन। तो जब मैंने 2 डिजिट को यहाँ लिया, तो जो पावर है ना,